अमेरिका को एक और महाज पर मुंह की खाना पड़ गई। चीन ने अमेरिका की इजारादारी खत्म कर दी। चिप वॉर खत्म हो गई है और अमेरिका का वाहिद हथियार भी हाथ से निकल चुका है, जिसके बारे में उसे यकीन था कि चीन कभी खुद नहीं बना पाएगा। ट्विटर पर गुस्सा, न प्रेस कॉन्फ्रेंस और न ही कोई ड्रामाई हेडलाइन, सिर्फ खामोशी से जारी किया गया एक सिलिकॉन चिप जो सब कुछ बदल सकता है। पाबंदियां, तिजारती रुकावटों और ब्लैकलिस्ट के बावजूद अब जो शुरू हो चुका है उसे रोका नहीं जा सकता। चीन ने कोई आम चिप नहीं बनाई, इस बार उसने कुछ बहुत बड़ा तख्लीक किया है। अमेरिका की आलमी टेक्नोलॉजी की गिरफ्त से निकलने का रास्ता, और ये सब कुछ खामोशी से बगैर किसी शोर शराबे के किया गया। चीन ने अपना पहला मुकम्मल फाल RISC-V ओपन सोर्स चिप मुतारिफ करवा दिया है। अगर आप नहीं जानते कि ये क्या है तो आइए हम आपको तफसील से बताते हैं। ये सिर्फ सेमीकंडक्टर्स के बारे में नहीं है, बल्कि ये 21वीं सदी में ताकत के उसूलों को दोबारा लिखने की बात है। हम आपको बताएंगे कि ये चिप क्या है और इतनी अहम क्यों है, और ये कैसे एक जबरदस्त इशारा है कि चीन अब हमेशा के लिए अमेरिका की टेक बालादस्ती से निकलने वाला है। हम ये भी देखेंगे कि इसका आलमी ताकत के तवाजुन पर क्या असर पड़ेगा, कैसे अमेरिका वही खेल हार चुका है जो उसने खुद शुरू किया था, और ये ओपन सोर्स इनकलाब दरहकीकत चीन के मुस्तकबिल के लिए एक मास्टर स्ट्रोक क्यों है। गुज़िश्ता 5 वर्षों में अमेरिका और चीन के दरमियान चिप वॉर एक आम टेक लड़ाई से बढ़कर एक जोग्राफियाई सियासी सर्द जंग की सूरत इख्तियार कर चुकी थी। वाशिंगटन ने चीन की AI, क्लाउड कंप्यूटिंग, टेलीकम्युनिकेशंस में तरक्की को देखते हुए फैसला किया कि इसे जदीद सेमीकंडक्टर्स की फराहमी बंद कर दी जाए। इस पूरी कोशिश की अलामत एक कंपनी बनी, हवावे। जब उसे ब्लैकलिस्ट किया गया तो अमेरिका ने अपनी आलमी इत्तेहादियों, खासतौर पर ताइवान और नेदरलैंड्स पर भी दबाव डाला कि वो चीन को चिप मेकिंग टेक्नोलॉजी तक रसाई न दें। मकसद साफ था, चीन की टेक्नोलॉजी की रफ्तार को सुस्त करना। लेकिन बात यह है कि आप एक हद तक ही टेक्नोलॉजी को हथियार बना सकते हैं, इसके बाद आपका हरीफ अपना रास्ता निकाल लेता है। चीन ने सिर्फ खामोशी इख्तियार नहीं की, इसने मकामी नई तख्लीकात पर दुगनी मेहनत शुरू की, और ये नई चिप इसकी सबसे वाज़ेह मिसाल है कि अमेरिकी टेक बालादस्ती का पुराना मॉडल अब टूटने के करीब है। तो ये RISC-V आखिर है क्या? एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो ये बताता है कि चिप कैसे सोचे और मालूमात को कैसे प्रोसेस करे। आज ज्यादातर चिप्स मगरबी कंपनियों की मलकियत वाले मॉडल्स पर मबनी होती हैं, जबकि RISC-V एक मुख्तलिफ किस्म की चिप है। ये किसी की मलकियत नहीं। इसका मतलब है कि कोई भी इस चिप को काम करने से नहीं रोक सकता। इस ओपन सोर्स मॉडल ने चीन को एक ऐसी चीज दे दी है जो इसके पास पहले कभी न थी, यानी आजादी। चिप की डिजाइनिंग, तैयारी और उसमें तब्दीलियों की आजादी, और यही सब कुछ बदल रहा है। दिलचस्प बात यह है कि चीन ने ये सब किसी गुस्से या जवाबी पाबंदी के बगैर किया। बीजिंग ने अरबों डॉलर अपने लोकल टेक स्टार्टअप्स, यूनिवर्सिटीज और रियासती कंपनियों में झोंक दिए। सेमीकंडक्टर्स पर फोकस को कौमी मिशन बना दिया गया, और अब वो मिशन फल दे रहा है। RISC-V चिप मुकम्मल तौर पर फाल हो चुकी है। ये बड़े पैमाने पर बनाई जा सकती है, और क्योंकि ये ओपन सोर्स है, इसमें हर बेहतरी को दूसरे चीनी इदारे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मगरिब ये समझता था कि वो चीन को टेक के मैदान में तनहा कर सकता है, तो जो अभी हुआ है वो साबित करता है कि चीन अब अमेरिकी असर रसूख से बाहर निकल चुका है। शेंजन की टेक जोन से लेकर बीजिंग की यूनिवर्सिटीज तक एक बात हमेशा हैरान कुन होती है, लोगों का अज़्म, इनकी मेहनत और उनका तवील मुद्दती विजन नाकाबिले यकीन है। जबकि अमेरिका मुख्तसर मुद्दती सियासत में उलझा हुआ है। वाशिंगटन का फोकस अगले इलेक्शन पर है, अगली दिहाई पर नहीं, और इजादात की बजाय पाबंदियों और रोकथाम पर इन्हिसार किया जा रहा है। लेकिन कड़वी हकीकत ये है कि आप पाबंदियों के जरिए तरक्की नहीं कर सकते।